कि भगवानपुर नगर पंचायत को पूरे उत्तराखंड की नंबर 1 नगर पंचायत इस 5 साल में बना के छोड़ूंगा। 50 करोड़ का आपके सामने वादा करके जा रहा, 5 साल में काम ना कराए तो चुनाव नहीं लड़ने का। जिंदगी अगली बार चुनाव नहीं लड़ने का। आप तो बिल्कुल अगली मोदी वाली तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी, यदि मुझे पार्टी मौका देती है और मैं बनता हूँ, तो मैं वो 5 साल में वो काम करके जाऊंगा कि सारी नगर पंचायत की जनता कहेगी कि रचित भैया आए थे और ये विकास करके गए हैं। बसपा में थे सुबोध राकेश जी, आगे बीजेपी में। अगर वो बसपा में होते और आप चुनाव लड़ते बीजेपी से, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप उनके ऊपर आरोप भी लगाते, आप कहते कि भाई आपने खराब काम किया। अब वो आगे बीजेपी में। आरोप मैं लगाऊं या ना लगाऊं, वहाँ की पब्लिक सब जानती है कि कौन आदमी ने क्या किया, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चूज की है? ये सिद्धांतों वाली पार्टी है, ये हिंदुत्व वाली पार्टी है, ये हमें सिखाती है कि तुम्हें कैसे चलना है, संस्कार देती है। जो माता पिता हमें संस्कार देते हैं वही संस्कार हमें भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं। हरीश रावत जी कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं और अगर कुछ चीज़ें, कुछ चमत्कार हो जाता है तो बीजेपी जीतेगी। चमत्कार तो पूरे देश में होने जा रहा है, हरिद्वार जिले में क्या। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश हमने की कि नगर निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उसकी एक एक बारीकियाँ हर वार्ड में जा कर के, हर नगर निकाय जो भी नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, वहाँ जा कर के भी हम आपको बताएंगे कि वहाँ की एक्चुअल कंडीशंस क्या हैं, किस नेता ने क्या किया और कौन सा ऐसा नेता है जिसकी भविष्य की योजनाएं बेहतर हैं। हमने भगवानपुर विजिट किया तो वहाँ पर हमने बोर्ड बैनर्स देखे और बोर्ड बैनर देखे रचित अग्रवाल जी के। सोचा कि भाई उन्हें स्टूडियो में बुलाया जाए, उनसे बात की जाए कि बोर्ड बैनर लगाने का मतलब तो साफ साफ है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। रचित अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और आपसे सीधा सवाल कि चूँकि चुनाव से कुछ समय पहले जब बोर्ड बैनर की संख्या बढ़ जाए तो जनता यह मान लेती है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, सच या झूठ? चुनाव तो लड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो सीट किस चीज़ में आती है कि हम जनरल उससे कैटेगरी से आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हमें सिखाया जाता है कि चुनाव कोई भी हो हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अपने कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी एक नियम में रह के जो काम करने के लिए कहती है, मैं उन नियम के अंतर्गत ही भगवानपुर नगर पंचायत में कार्य कर रहा हूँ इस टाइम वर्तमान। चलिए, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर सीट जनरल होती है तो मैं लड़ूंगा। जनरल होने की संभावनाएं कितनी है? जनरल होने की संभावनाएं मुझे तो 100% लग रही है। ये नहीं कह सकता कि महिला होगी या पुरुष होगी, क्योंकि जो अभी आरक्षण की मैंने लिस्ट वगैरह देखी है और जैसे ओबीसी का सुनने में आ रहा है इतना हो रहा है, एससी का इतना हो रहा है, तो उसके अनुसार लग रहा है कि इस बार भगवानपुर नगर पंचायत जनरल होने जा रही है। अच्छा, और जनरल हो जाएगी तो निश्चित तौर पर रचित अग्रवाल जी चुनाव लड़के रहेंगे? नहीं, यदि पार्टी मुझे टिकट देती है, उसे लगता है, पार्टी को लगता है कि रचित हमारी नीतियों से के अनुसार ही कार्य कर रहा है, वो मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये निश्चित है। मतलब पार्टी के ऊपर पूरा बेस्ड हो गया मामला। अच्छा, पार्टी, अभी आपने कहा कि भाई पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे। कई बार अगर मान लीजिए जनरल सीट होती है और जनरल सीट पर भी पार्टी डिसीजन कुछ भी ले सकती है और किसी और व्यक्ति को चुनाव लड़ा दे पार्टी। किसी और व्यक्ति का मतलब मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा दे। जो व्यक्ति अभी अभी भाजपा में आए हैं, सुबोध राकेश का जिक्र कर रहा हूँ मैं। भैया सुबोध राकेश हो, चाहे मास्टर सत्यपाल हो, चाहे सुशील पेंगोवाल हो, भारतीय जनता पार्टी यदि किसी को भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। हम तो पिछले 25 वर्षों से कार्य नगर पंचायत में कर ही रहे हैं। जरूरी नहीं है कि नगर पंचायत का बजट ही चाहिए, पहले पापा प्रधान रहे, हमें बजट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी इतनी योजनाएं हैं जिनके जरिए हम काम कराते हैं, चाहे उसमें कृषि उत्पादन मंडी समिति हो, चाहे जिला पंचायत हो, पहले पूर्व में, अब तो जिला पंचायत का नगर पंचायत में काम नहीं हो सकते, राज्य योजना हो, जिला योजना हो, सांसद निधि हो। मतलब हमारा पर्यटन लगातार लोगों के बीच में रह के कार्य करने का है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी भगवानपुर जाओ तो आप जिला पंचायत मार्केट में इतनी गंदगी थी, इतनी थी कि वहाँ के पूरे मार्केट 400-500 दुकानदार जो बिल्कुल परेशान थे। मैंने पिछले 1 साल पहले फेसबुक के माध्यम से घेरा था कि इस कार्य को 1 महीने में करा दूंगा। मैं क्षमा मानता हूँ वहाँ के भगवानपुर के निवासियों से कि वो कार्य 1 साल में आज पूर्ण हुआ है। मतलब 1 महीने बोला तो 1 साल में, लेकिन 1 साल में पूर्ण हुआ। लेकिन मैंने
दिन रात लग के उस कार्य को पूर्ण कराया है। आज वहाँ पे 400-500 दुकानदार है, आप कभी जाओ तो बात करके देखना कि इस कार्य को किसने कराया जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, माननीय सांसद निशंक जी ने, कि हमारे तो एमपी वे ही थे, उनके जरिए हमने करा। लेकिन मैंने उस धरातल पे उतारने का काम किया है। तो बिना पद पे तो मैं हूँ नहीं, कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। भाजपा के कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है कि जनता के बीच में रह के कार्य करना। तो मतलब माध्यम आप बने और उस माध्यम के थ्रू जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक चीज़ सोचने वाली है, ये सब करके ये तय कर रहे हैं अपने वोटर्स को आप, क्योंकि आपने बोला कि वहाँ जाकर के पता कर लीजिए, पता तो हम करेंगे, मैं अपने वोटर्स को नहीं तय वो कर रहा हूँ। नगर पंचायत में बसपा के, भाजपा से लड़े थे, बसपा में चले गए थे, तो बसपा का हो गया नगर पंचायत अध्यक्ष। विधायक वहाँ पे कांग्रेस से हैं, वहाँ कार्य कौन करेगा? भाजपा का कौन कार्य करे? किसी को तो उठाना पड़ेगा ना बीड़ा। मैंने नगर पंचायत जैसे ही खत्म हुई, 70-75 लाख रुपए के काम मास्टर सत्यपाल जी के लेटर पे, देवेंद्र अग्रवाल जी के, अपने पिताजी के श्री देवेंद्र अग्रवाल जी के लेटर पैड पे, माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल जी के लेटर पैड पे वहाँ पे प्रस्ताव देने का काम किया और 70 से 75 लाख रुपए के आसपास के प्रस्ताव की सड़कें बनवाने का काम किया है। भगवानपुर नगर में आप चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दा शमशान घाट का है। मैं कोशिश कर रहा था कि 50 लाख के आसपास वहाँ बजट पास कराऊँ, लेकिन मैं 12 लाख रुपए के वहाँ भी स्वीकृत कराए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जहाँ काम नहीं हुए हैं, जहाँ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, वहाँ भाजपा का कार्यकर्ता काम करा रहा है। चलिए, ये बहुत ही बुलंद तरीके से, मजबूत तरीके से बात बता रहे हैं। सवाल ये है, अब हम आते हैं थोड़ा सा पीछे। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, काम आप करा रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो पिछले कार्यकाल में हुआ नहीं और वो होना चाहिए था? पिछले कार्यकाल में जो काम नहीं हुए, भगवानपुर नगर पंचायत में बहुत सारे तालाब हैं, उनका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, सबसे पहला। दूसरा, सड़कें अव्यवस्थित हैं, जो कॉलोनियाँ बन रही हैं वो गलत तरीके से बन रही है। कहीं रोड छोटी है, कहीं बड़ी है, डेवलप करके नहीं बन रही है। नगर पंचायत को चाहिए कि उसे डेवलप करके उन कॉलोनियों को कटवाए। HRDA मनमानी वसूली कर रहा है। सरकार तो बीजेपी की है ना? सरकार बीजेपी का, HRDA विभाग अलग है। कोई तो बोलेगा। मेरा मानना है कि HRDA पैसा तो ले रहा है नगर पंचायत से, उस तरीके से वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तीसरी बात, नगर पंचायत में इंडस्ट्री लगी हुई है, थोड़ा बजट वे सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। मेरा उद्देश्य है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस बजट को, सामाजिक कार्य को भगवानपुर नगर पंचायत में लगाए, ना कि अपनी अलग अलग संस्थाओं में कहीं दे रहे हैं, उसे नगर पंचायत में खर्च करें। सड़कें बन रही है, बिना उसके बन रही है। आज विधायक जी बना रहे हैं, कल MP बना रहे हैं, कल नगर पंचायत में एक ही सड़क कई बार बन जा रही है। एक ही सड़क 2-3 सालों में, उदाहरण है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा क्या है नहीं है। रीज़न क्या है कि काम भी चल रहे हैं कि भाई आज किसी ने सिविल लाइन गिर रहे हैं या कुछ करे, फट गई तो फिर दोबारा बननी, जाहिर सी बात है, औपचारिक है। नगर पंचायत को बिल्कुल एक तरीके से काम करना चाहिए कि जो उस सड़क को दोबारा फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। यदि सिविल लाइन गिर रहे के साथ उसे फिनिश करके चले कि टैल गिरनी है हमें, मतलब एक प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। रही बात नगर पंचायत में मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ, आप कई बार यही क्वेश्चन करते हो। बिल्कुल। मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ? मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूँ कि नगर पंचायत के बजट से यदि 1 रुपया भी अपनी जेब में रखा तो मैं अपनी माँ से गद्दारी करूँगा, जो नगर पंचायत में कुछ इस तरीके का मैंने गलत। तो इसके पहले पैसा जो है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन रचित इस बात का वादा करता है, वहाँ की जनता को यकीन दिलाना चाहता है कि एक एक पैसा उनके लिए खर्च होगा। और एक बात और बता दो भाई साहब, 5 करोड़ रुपए के आसपास 5 साल में आएंगे, हर साल एक। मैं अपने पिताजी के भरोसे, अपनी भारतीय जनता पार्टी के भरोसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भगवानपुर नगर पंचायत को पूरे उत्तराखंड की नंबर 1 नगर पंचायत इस 5 साल में बना के छोड़ूंगा। 50 करोड़ का आपके सामने वादा करके जा रहा, 5 साल में काम ना कराए तो चुनाव नहीं लड़ने का जिंदगी, अगली बार चुनाव नहीं लड़ने का। और देखो, अभी वाला चुनाव तो हुआ नहीं और चुनाव लड़े नहीं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि अगर मैं बनता हूं, मेरे बनने के बाद अगर मैंने ये काम नहीं किया, 50 करोड़ के काम नहीं किए, 5 करोड़ रुपये जो आए हैं उसको ईमानदारी से नहीं लगाया, तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा।
जी मेरा मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई ठीक है अभी हम आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप तो बिल्कुल अगली मोदी वाली तैयारी कर रहे हैं जैसे भैया, वो 2027 हमारा नंबर 20-20, 25-25 साल में आता है। मैं 5 साल में वो काम करके जाऊंगा कि याद रखेंगे। हमारे पापा जी 13 साल प्रधान रहे, पंचायत घर बनाए, स्कूल भवन बनाए, आज भी पूरा गांव याद करता है। तो मैं भी यदि मुझे पार्टी मौका देती है और मैं बनता हूँ तो मैं वो 5 साल में वो काम करके जाऊंगा कि सारी नगर पंचायत की जनता कहेगी कि रचित भैया आए थे और ये विकास करके गए हैं। रचित भैया आए थे और विकास करके गए हैं। अब दूसरी चीज़ जो समझने वाली है और जो मैं चाहता हूं कि उस पर हम चर्चा करें, भाई बसपा में थे सुबोध राकेश जी, आगे बीजेपी में, अगर वो बसपा में होते और आप चुनाव लड़ते बीजेपी से, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप उनके ऊपर आरोप भी लगाते, आप कहते कि भाई आपने ख़राब काम किया। अब वो आगे बीजेपी में, आप आरोप किस पे लगाएंगे? आरोप तो खत्म हो गए, जो एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति की वो खत्म हो गया। आरोप मैं लगाऊं या ना लगाऊं, वहाँ की पब्लिक सब जानती है कि कौन आदमी ने क्या किया, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। मेरा उद्देश्य किसी का आरोप लगा के ये नहीं है कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं करके दिखाऊं, उन्होंने जो किया उससे अच्छा करके दिखाऊं। मेरी पार्टी जो फंड दे रही है वो सही तरीके से नगर पंचायत में लगा के दिखाऊं, जो सरकार हमें दे रही है। काम नगर पंचायत के बजट से खाली कुछ नहीं हो सकता। आपको HRD में प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे। आज हमारे यहाँ ना तो ओपन जिम है, ना बच्चों के खेलने के मैदान है, ना पार्किंग की व्यवस्था है। 20 साल हो गए इंडस्ट्री का हॉस्पिटल भगवानपुर नगर पंचायत में, उसमें व्यवस्था नहीं है। मतलब इतनी सारी असुविधाएं हैं कि आपको गिनाने लग जाऊं तो शाम हो जाएगी। तो वहाँ पे मतलब अगर हम इनडायरेक्ट वे में लेकर के जाएं तो क्या वो कांग्रेस के विधायक के ऊपर भी प्रहार है? नहीं नहीं, कांग्रेस के विधायक देखो, हर आदमी अपने उसके अनुसार कार्य करता है। उन्होंने भी बहुत काम कराया, सुबोध राकेश जी ने भी बहुत काम कराया, लेकिन अब भी बहुत चीज़ें छुट्टी हुई है। मतलब एक जो डेवलप होना चाहिए, जहाँ से सुरेंद्र राकेश जी मंत्री निकल के गए, उन्होंने भगवानपुर को बहुत कुछ दिया, भाजपा सरकार ने बहुत कुछ दिया। अभी भी कम से कम 50 करोड़ रुपए के सिंचाई विभाग से काम हो रहे हैं। दिया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन हम और कुछ भी ला सकते हैं। तो आपका अपना एक विज़न है और उस विज़न को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं भगवानपुर नगर पंचायत में। मैं अलग अलग विभागों से, जहाँ तक मेरी है, मैं चाहे राज्य जो अपने सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे लाऊं, चाहे MP से लाऊं, चाहे HRD से लाऊं, चाहे मंडी से लाऊं, चाहे राज्य योजना से, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर आऊँ, कहीं से भी यदि मैं लेकर आऊँ, मैं सब जगह अपनी जितनी मेरे अंदर एनर्जी है मैं ताकत लगा के भगवानपुर को, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया। यदि मैं चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया तो जनता ये कहेगी कि रचित भैया ने काम किया है। ये उद्देश्य है बस। मतलब बहुत क्लियर स्टेटमेंट, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचता है, क्योंकि आपने सारी बातें क्लियर कर दी कि भाई इस विषय को लेकर के मैं मैदान में उतरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्यों चूज़ की है? कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है सोचता है कुछ और चूज़ कर लिया जाए, कुछ और चूज़ कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी चूज़ करने का कारण क्या सिर्फ यही है कि सरकार भाजपा की है, शासन भाजपा का चल रहा है, तो रहेंगे भाजपा में तो सुरक्षित रहेंगे, काम अच्छा कर पाएंगे, शांति रहेगी, मानसिक शांति रहेगी। वरना भारतीय जनता पार्टी चूज़ करने के सिर्फ एक ही रीज़न है, ये सिद्धांतों वाली पार्टी है, ये हिंदुत्व वाली पार्टी है, ये हमें सिखाती है कि तुम्हें कैसे चलना है, संस्कार देती है। जो माता पिता हमें संस्कार देते हैं वही संस्कार हमें भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं। मैं निरंतर मुझे देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे का कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसका कभी अपमान नहीं होता। उसे कभी ना कभी आप ऊपर लाके, मैं ये नहीं कहता सारे ही ऊपर आएंगे, लेकिन पार्टी इसको देखते है कि मेरा कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है। आपको बता दो, अमित शाह जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे। मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से कहा था कि इन्हें कुछ जिम्मेदारी दे दो कार्य करने की, उन्होंने करके दिखाया, आज गृह मंत्री है। हम भी छोटे कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। जैसे जैसे पार्टी को लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि रचित कार्य कर सकता है, उसमें क्षमता है, तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, जिसे वो टिकट देंगे पार्टी हम उसके साथ रहें। और भाजपा सिद्धांतों वाली पार्टी है, कांग्रेस सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं है। सबका अलग अलग, वही तो बनाना चाहता हूँ। भाजपा हिंदुत्व की पार्टी और कांग्रेस के कारण ही तो आज हम ये स्थिति में देखने पड़ रहा है। क्या? आप चाहे देश के कोई सा मुद्दा देख लो भाई, आज पिछले 10 वर्षों में जो नाम मोदी जी ने देश का रोशन किया है वो 70 साल में काम हुआ था।
आज हम यूपी ले लो चाहे उत्तराखंड ले लो, सड़क पे किसी भी बेहिचक रात को घूम सकते हैं। उसमें पहले एक डर था बदमाशों का, उसका वो सारा कम गुंडागर्दी खत्म हुई है बिल्कुल। आज आप मतलब एक माहौल बना है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। और कांग्रेस शासन कांग्रेस शासन में डरा हुआ व्यक्ति था, जो हिंदू था वो डरा हुआ था कांग्रेस में। कांग्रेस की सर। अब बीजेपी वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई हिंदू डरा हुआ है, इसलिए बीजेपी का शासन रहेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। अभी भी कह रहे हैं। बोल तो 10 रहे साल हैं, बाद भी पहले तो किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अब कुछ जागे हैं, कुछ और जागेंगे, आपको 4 जून को पता लग जाएगा। ऐसे 4 जून को क्या लगता है? 4 जून को हम पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। कितना 400 पार तो नहीं हो रहा ना? नहीं, 400 पार जाएंगे, आप देख लेना। ये है कि सारे दल मिलकर लड़ रहे हैं, हर किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि भाई ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर आप देखना बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ये कि 400 के आसपास निश्चित आएंगे। तो बीजेपी भी तो बहुत सारे दलों के साथ लड़ रही है, वो भी तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन लेके चल रही है। हमें उत्तराखंड का पता है, बीजेपी अकेले लड़ रही है। अच्छा, उत्तराखंड में बीजेपी अकेले लड़ रही है। हरिद्वार की क्या स्थिति लगती है आपको? हरिद्वार की स्थिति, हम जीतने जा रहे हैं। मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये मैं निश्चित हूँ कि हम जीतेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जमीन पर काम कर रखा है, तो निश्चित है कि हम जीतेंगे। हरीश रावत जी कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, और अगर कुछ चीज़ें, कुछ चमत्कार हो जाता है तो बीजेपी जीतेगी। चमत्कार तो पूरे देश में होने जा रहा है, हरिद्वार जिले में क्या। चलिए, मैं समझता हूँ कि भगवानपुर नगर पंचायत को लेकर के हमने बहुत सारी बातें की। बहुत सारे ऐसे विषय भी होंगे जो हम वहाँ पर बात करेंगे, वहाँ के जाति समीकरण की भी चर्चा करेंगे, किसी और इंटरव्यू में कभी और चर्चा करेंगे। आज बहुत ही खुल करके अपने उस विजन को लेकर के रचित अग्रवाल जी ने सारी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बातें सुन करके, समझ करके क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या इन्होंने जो बात कही है वो सही है, गलत है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भगवानपुर नगर पंचायत में सबसे बढ़िया चुनाव कौन लड़ सकता है, ये भी आप हमें जरूर बताइए। और कौन सा ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में अपने झंडे बुलंद कर देगा। और रचित अग्रवाल के लिए भी आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर कहिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।